स्टार्ट करेंगे हम अशोकनगर से कि बात करें अगर हम अशोकनगर की तो किस पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर ये आता है, तो अशोकनगर आता है आपका ग्वालियर डिवीजन के अंदर। फिर हम शुरुआत करेंगे कि आखिर अशोकनगर का नाम अशोकनगर क्यों पड़ा। तो जैसे कि हम देखते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट के नाम के पीछे का क्या राज है, तो अशोकनगर की अगर हम बात करें तो माना जाता है कि अशोक जो कि एक राजा हुआ करता था, अशोक जब यहाँ पर अवंती का गवर्नर हुआ करता था तो एक रात के लिए वो यहाँ से गुजरते हुए निकला था और उसी समय पे ये जो पछात नाम का एरिया हुआ करता था, इस जगह का नाम पड़ा अशोकनगर। अब अशोकनगर के एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पर फॉर्मेशन डेट आप लोग देख पा रहे हैं, अशोकनगर का फॉर्मेशन हुआ है 15 अगस्त 2003 को। तो आखिर किसी न किसी से कार्व आउट करके इसे बनाया गया होगा। तो यस, अशोकनगर की अगर हम बात करें तो गुना डिस्ट्रिक्ट से अलग कर 15 अगस्त 2003 को जो है एक नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई जिसका नाम है अशोकनगर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अशोक जो है वो अवंती का गवर्नर हुआ करता था और उस समय उसने एक बार अशोकनगर को विजिट किया था। तो यस, आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो है इन लोगों का रूल भी कभी रहा होगा। अदर देन दिस अगर हम बात करें तो शिशुपाल नाम के एक रूलर का आप नाम पढ़ेंगे जो कि चेदी महाजनपद के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो चेदी महाजनपद का एरिया एक्सटेंडमेंट हुआ करता था, अशोकनगर भी इसी का पार्ट हुआ करता था। फिर उसके अलावा प्रतिहार डायनेस्टी का राजा हुआ करता था जिसका नाम था किंग कीर्तिपाल, राजा कीर्तिपाल के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो जो राजा कीर्तिपाल हुआ करते थे, इन्होंने चंदेरी की स्थापना करी थी, चंदेरी का एस्टेब्लिशमेंट किया था और ये चंदेरी कहाँ पर आता है, ये भी अशोकनगर में आता है। उसके अलावा कुछ फेमस बैटल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो यस, 1528 में अशोकनगर में जगह है चंदेरी और वहां पर आपको फेमस बैटल देखने को मिलेगा जिसे हम बैटल ऑफ चंदेरी के नाम से भी जानते हैं। तो यस, 1528 में ये पर्टिकुलर बैटल हुआ था। अब किस किस के बीच में हुआ था तो वो हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें मुगल्स में उस समय में रूलर हुआ करता था बाबर। तो बाबर वर्सेस आपको चंदेरी का रूलर देखने को मिलेगा जिसे आप मेदिनी राय के नाम से भी जानेंगे। तो बाबर और मेदिनी राय जो कि चंदेरी का रूलर हुआ करता था, इन दोनों के बीच में 1528 में एक बैटल हुआ था जिसे हम बैटल ऑफ चंदेरी के नाम से जानते हैं, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और मेदिनी राय जो है यहाँ पर हार गए थे। तो इस तरीके से यहाँ का ये इतिहास भी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो जगह है पर्टिकुलर ये सिंधियाओं के अंडर में भी रही है। अब सिंधियाओं के अंडर में कैसे रही है, तो चंदेरी का रूलर हुआ करता था मोर प्रहलाद। क्या नाम है, मोर प्रहलाद। तो चंदेरी का रूलर हुआ करता था मोर प्रहलाद। उसके टाइम पीरियड में दौलत राव सिंधिया ने जो यहाँ पर अशोकनगर नाम का एरिया है यहाँ पर अटैक करवाया था। कैसे करवाया था, तो सिंधिया और ब्रिटिशर्स के संबंध तो शुरू से अच्छे देखे हैं आप लोगों ने। तो जो दौलत राव सिंधिया हुआ करता था, दौलत राव सिंधिया ने एक ब्रिटिश एजेंट हुआ करता था जिसका नाम था जीन बैप्टिस्ट फिलोसे। तो जीन बैप्टिस्ट फिलोसे जो हुआ करता था उसे यहाँ पर जागीर दी गई थी पर्टिकुलर अशोकनगर की, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ रियासतें आती थी जैसे कि चंदेरी, ईसागढ़ एटसेट्रा। एंड ये जो जीन बैप्टिस्ट फिलोसे हुआ करता था इसने यहाँ पर अटैक करा और ये जो एरिया है वो अपने अंडर में ले लिया था। तो ये सारा का सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने कहाँ का पढ़ा, अशोकनगर का। उसके अलावा अशोकनगर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने को मिलेंगे कि अशोकनगर नाम की जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी कुछ रिवर्स अपने आप में बाउंड्रीज क्रिएट करती हैं। तो वो बाउंड्रीज क्रिएट करने वाली रिवर में आपको देखने को मिलेगा सिंध, और एक नदी आपको देखने को मिलेगी बेतवा नदी। तो सिंध एंड बेतवा नदी जो है वो अशोकनगर की बाउंड्रीज बनाती है। अब आ जाते हैं हम कल्चर एंड टूरिज्म पे। तो कल्चर और टूरिज्म की अगर हम बात करें तो अशोकनगर में आपको देखने को मिलेगा नौखंडा महल। ये जो नौखंडा महल है ये कहाँ पर है, अशोकनगर में है। और किसने बनवाया था, तो ये राजा कीर्तिपाल के द्वारा जो है वो बनवाया गया था और ये अशोकनगर में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अशोकनगर में कुछ फेमस चीज़ें और हैं जैसे कि आनंदपुर नाम की यहाँ के सिखों की एक प्लेस फेमस है जिसमें माना जाता है कि यहाँ पर श्री अद्वैत परमहंस का जो है एक तरीके से बोल सकते हो आपके उनका हेडक्वार्टर भी हुआ करता था उनके रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। और आनंदपुर जो है वो सिखों से रिलेटेड भी यहाँ पर फेमस जगह है। इसके अलावा यहाँ पर आपको तुलसी सरोवर एक फेमस लेक है जो कि अशोकनगर में मौजूद है, वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा अशोकनगर का एक फेमस मंदिर है, जो लोग अशोकनगर से हैं वो जानते होंगे। तो इसे बोलते हैं करीला माता का मंदिर। सो करीला माता का मंदिर जो है वो कहाँ पर है, अशोकनगर में है। क्या मान्यता है यहाँ पर, तो माना जाता है कि भगवान श्री राम और माता सीता के जो दो पुत्र हुआ करते थे लव और कुश, उन दोनों की बर्थ प्लेस हुआ करती थी। और यहीं पर आपको फेमस टेम्पल देखने को मिलेगा करीला माता का मंदिर। और हर साल रंग पंचमी पर यहाँ पर मेला भी जो है वो आयोजित किया जाता है।
उसके अलावा अशोकनगर में और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? सो यस, यहाँ पर जो है आपको एक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों। कौन सा इंस्क्रिप्शन है ये? तो ये है तुमेन इंस्क्रिप्शन। सो तुमेन इंस्क्रिप्शन कहाँ देखने को मिलेगा आपको? अशोकनगर में देखने को मिलेगा। क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि घटोत्कच हो गया, उसके अलावा रामगुप्त, कुमारगुप्त, इन सब के बारे में जो है आपको तुमेन इंस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जो घटोत्कच है उसकी तुलना चांद से की गई है। तो ये तुमेन इंस्क्रिप्शन कहाँ देखने को मिलेगा आपको? अशोकनगर में। उसके अलावा कुछ फेमस मेले लगते हैं अशोकनगर में, जिसमें आपको देखने को मिलेगा जोगेश्वरी देवी का मेला। सो जोगेश्वरी देवी का मेला जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा। इसके लिए मान्यता मानी जाती है कि जो अशोकनगर के राजा हुआ करते थे, वो राजा को एक बार कोढ़ रोग हो गया था। अब उनको जब पूरे शरीर में कोढ़ की बीमारी हो गई तो कोई भी इलाज नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने इन माता जी से जो है मन्नत मांगी एंड फाइनली उनका पूरा का पूरा जो है रोग बीमारी ठीक हो गई और उसी दिन से उन्होंने यहाँ पर मंदिर बनवाया और तभी से यहाँ पर जो है हर साल जोगेश्वरी देवी का मेला भी लगाया जाता है। उसके अलावा ये क्या है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फेमस फोर्ट है ये चंदेरी का। तो चंदेरी फोर्ट भी इसको बोला जाता है। फोर्ट ऑफ चंदेरी के नाम से आपको इसको याद रखना है, जो कि अशोकनगर में मौजूद है। फोर्ट ऑफ चंदेरी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत महल है। इसके अलावा बेतवा नदी पर जो है ये फोर्ट सिचुएटेड है। अदर देन दिस किसने बनवाया था? तो फेमस रूलर में आप अशोकनगर से एक ही राजा का नाम बार बार पढ़ रहे हैं और वो क्या नाम है? राजा कीर्तिपाल। जब भी हम किसी महल के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कोई ना कोई उसका मुख्य दरवाजा होता है, आइट साइड के और कई सारे गेट वगैरह होते हैं। तो यस, अगर हम बात करें तो ये जो पर्टिकुलर फोर्ट है इट कंसिस्ट ऑफ हवापुर दरवाजा, खूनी दरवाजा, मोस्ट फेमस दरवाजा है यहाँ का, एंट्री गेट भी बोल सकते हो, बादल महल एंड जामा मस्जिद। तो फोर्ट ऑफ चंदेरी किसने बनवाया था? राजा कीर्तिपाल ने बनवाया। नेक्स्ट हम देखेंगे अशोकनगर में और क्या फेमस है। तो अशोकनगर में आपको देखने को मिलेगा जौहर स्मारक। अब थोड़ी देर पहले कनेक्ट करो कि मैंने आपको बताया था कि एक बार बाबर ने अशोकनगर में अटैक किया था चंदेरी पर और उस समय यहाँ के राजा हुआ करते थे राजा मेदिनी राय। तो आपको देखने को मिलेगा कि जिस समय यहाँ पर राजा की हार हुई उस समय यहाँ की एक बहुत ही मशहूर रानी हुआ करती थी जिनका नाम था रानी मणिमाला। तो जो रानी मणिमाला हुआ करती थी, इन्होंने अपने साथ में 1600 रानियों को, दासियों को, सबको इकट्ठा करा और सभी ने एक यहाँ पर कुंड में जलकर अपनी जान दे दी, जौहर कर लिया। जैसा कि ट्रेडिशनली आप राजपूतों में सुनते होंगे कि जब भी पति की डेथ हो जाती है तो जौहर कर लिया जाता था, या फिर राजा के मरने के बाद खुद को बचाने के लिए, खुद का सतीत्व प्रतीत करने के लिए यहाँ पर जो है जान दे दी जाती थी। तो यहाँ पर जो है आपको जौहर स्मारक देखने को मिलेगा। देख पा रहे हो यहाँ पर किस तरीके से आग दिखाई जा रही है और सारी की सारी रानियां जो है एक साथ आपको जलती हुई प्रतीत हो रही है। नेक्स्ट आपको अशोकनगर में देखने को मिलेगा कौशक महल। कौशक महल की बात करें तो भाई इसका कनेक्शन राजा कीर्तिपाल से नहीं है, इसकी कुछ और हिस्ट्री है। तो अगर हम बात करें तो माना जाता है एक समय पर यहाँ पर महमूद खिलजी जो है वो आया था एंड 1445 में महमूद खिलजी ने एक शर्की सुल्तान हुआ करता था जौनपुर का, उसको हराया और हराकर यहाँ पर एक महल बनाया जिसे क्या बोला गया? कौशक महल। उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर महल है इसे कालपी विजय भी माना जाता है कि कालपी में इसने किसी को हराया था और उसी की याद में क्या बनवाया गया है अशोकनगर में? कौशक महल। नेक्स्ट फेमस आपको यहाँ से म्यूजिशियन देखने को मिलेंगे, जैसे कि तानसेन को हम पढ़ चुके हैं, उनका संबंध कहाँ से था। अब नेक्स्ट फेमस आपको देखना है बेजू बावरा। बेजू बावरा की अगर हम बात करें तो यस, बेजू बावरा जो है वो आपको यहाँ से अशोकनगर से देखने को मिलेंगे। इनका जो मोस्ट फेमस स्टाइल है उसे ध्रुपद स्टाइल बोला जाता है। इनका रियल नाम बैजनाथ मिश्रा या फिर बैजनाथ प्रसाद भी हुआ करता था। सो बेजू बावरा का कनेक्शन आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? अशोकनगर से देखने को मिलेगा। कौन सा फेमस स्टाइल है इनका? ध्रुपद स्टाइल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अशोकनगर में और क्या फेमस है। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ कैदी या बंदी जो है वो नजर आ रहे हैं। तो यस, 1973 के अंदर, अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना, 1973 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि गुना में, कहाँ बोला मैंने? गुना में। गुना में जो है सबसे पहले एक ओपन जेल जो है वो बनाई गई थी और गुना के कहाँ पर? मुंगावली में। सो गुना के मुंगावली में जो है पहली ओपन जेल जो है वो आपको 1973 में देखने को मिलेगी। बट जब गुना से अलग होकर अशोकनगर बना तो एट प्रेजेंट ये जो जेल है वो कहाँ देखने को मिलेगी आपको? अशोकनगर में। इसलिए आपको ऑप्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। एंड एट प्रेजेंट इस जेल का नाम चेंज हो चुका है और अब जो है इसे लेटेस्ट में नवजीवन शिविर के नाम से जो है वो याद रखा जाता है।
नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये क्या है, तो ये है एक जामा मस्जिद। भारत की पहली ऐसी मस्जिद जिसके अंदर किसी तरीके का मीनार मौजूद नहीं है, बिना मीनार वाली मस्जिद, भारत की इकलौती मस्जिद आपको अशोकनगर में देखने को मिलेगी, जिसे आप जामा मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। सो आपको याद रखना है, दिस इज द मॉस्क विदाउट मीनारेट। मॉस्क विदाउट मीनारेट आपको एकमात्र जगह देखने को मिलेगी, दैट इज चंदेरी अशोकनगर। तो दिस वॉज ऑल अबाउट अशोकनगर। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे गुना। गुना डिस्ट्रिक्ट जो है ये भी आपको ग्वालियर डिवीजन के अंदर ही देखने को मिलेगी। अब गुना के इतिहास की अगर हम बात करें तो गुना से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स हैं, तो यस, गुना के अंदर जो है आपको एक फेमस रियासत देखने को मिलेगी। उस रियासत का नाम हुआ करता था राघवगढ़। मैं क्या कह रही हूँ कि गुना के अंदर एक फेमस रियासत थी जिसका नाम था राघवगढ़। राघवगढ़ के इतिहास से लेकर हम आएंगे और हम कनेक्ट करेंगे गुना पे, ध्यान से सुनना है। तो गुना के अंदर एक रियासत थी जिसका नाम था राघवगढ़, जिसकी राघवगढ़ की स्थापना जो है 1673 में एक डायनेस्टी हुआ करती थी जिसका नाम था खिची डायनेस्टी। इस खिची डायनेस्टी का रूलर हुआ करता था जिसका नाम था लाल सिंह खिची। सो आपको देखने को मिलेगा कि राघवगढ़ रियासत जो है उसे किसने स्टैब्लिश किया था, तो लाल सिंह खिची, जो कि खिची डायनेस्टी का हुआ करता था, उसने 1673 में इस पर्टिकुलर रियासत की जो है नींव रखी। एक्चुअल में गुना का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, यहाँ पर कुछ जगह हुआ करती थी फेमस रियासतें, जिसमें राघवगढ़ हुआ करता था, चंदेरी हुआ करता था, उसके अलावा अगर हम बात करें ईसागढ़ वगैरह हुआ करता था। फिर क्या हुआ, सो 1937 में आपको देखने को मिलेगा कि जब दौलत राव सिंधिया वाला टाइम पीरियड आपने देखा, तो जब उन्होंने जिन बैप्टिस्ट फिलोसे को यहाँ पर भेजा तो उसने क्या करा, ये सब जगह जो है इन्हें लूट लिया, और लूटने के बाद जिन बैप्टिस्ट है मतलब क्रिश्चियन है, तो उसने क्या करा, क्रिश्चियनों के जो जीसस क्राइस्ट होते हैं उनकी याद में इस जगह का नाम क्या कर दिया, ईसागढ़। और तब से जो है यहाँ की इंपॉर्टेंट जगह हुआ करती थी ईसागढ़। बट आने वाले समय में यही ईसागढ़ जो है इसका नाम बदलकर क्या हो जाएगा, गुना। तो ये हुआ आपका गुना का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एंड देन उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 28 मई 1948 को गुना जो है यहाँ पर सेंट्रल इंडिया का पार्ट बनेगा, मध्य भारत को जो है ये ज्वाइन करेगा। एंड फाइनली जब हमारे मध्य प्रदेश का क्रिएशन होगा 1 नवंबर 1956 को, तब जो है गुना आपको यहाँ पर एमपी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं गुना के अंदर, तो गुना के अंदर आपको कुछ फेमस किले देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको फेमस किले में बजरंगगढ़ का किला देखने को मिलेगा, जिसे झारकोन के नाम से भी जाना जाता है, और ये गुना में मौजूद है। चंदेरी का किला कहाँ पर था, अशोकनगर में था। बजरंगगढ़ का किला कहाँ पर है, ये गुना में है। नेक्स्ट ये कौन है, तो आपने संत तेजाजी महाराज का जो है नाम सुना होगा, बहुत ही सत्यवादी इन्हें माना जाता है। तो क्या नाम बताया मैंने आपको इनका, संत तेजाजी महाराज। सो तेजाजी महाराज जो यहाँ पर हुआ करते थे, उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर चीजें याद रखनी है कि गुना के अंदर, भामावत गुना के अंदर जो है संत तेजाजी महाराज का मंदिर मौजूद है, और यहीं पर हर साल तेजाजी का मेला भी लगता है। सो बच्चों आपको याद रखना है कि तेजाजी का मेला कहाँ लगता है, गुना में लगता है। अभी रिसेंट में हमने कुछ मेले पढ़े हैं, आपको याद रखना है, जैसे कि अशोकनगर में हमने कौन कौन से मेले देखे, तो अशोकनगर में हमने करीला माता का मेला देखा, जोगेश्वरी देवी का मेला देखा। गुना में हमने क्या देखा, तो तेजाजी महाराज का मेला देखा। शिवपुरी में क्या देखा, तो पीर बुधान का और हीरामन बाबा का मेला देखा। जगह जगह डिफरेंट फेयर आपको जो है यहाँ पर हैंड टू हैंड याद करते चलना है। तो संत तेजाजी महाराज का मेला आपको कहाँ देखने को मिलेगा, गुना में देखने को मिलेगा। अब ये बहुत ही सुंदर प्लेस जो है वो गुना में मौजूद है। इस जगह का नाम क्या है, तो इसे टेकरी साहेब के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो क्या नाम बोला बच्चों मैंने आपको भी यहाँ पर, तो मैंने इसका नाम बोला आपको टेकरी साहेब। सो जो टेकरी साहेब जो है हनुमान जी का एक फेमस मंदिर है, और कहाँ देखने को मिलेगा, आपको गुना में देखने को मिलेगा। कुछ अदर टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं गुना से रिलेटेड, एक बार उनको भी देख लेते हैं, जैसे कि शाहबाद फोर्ट हो गया, पंचमुखी आश्रम, बीस भुजा देवी ये भी गुना में है, क्रिस्ट द किंग चर्च गुना में है, निहाल देवी का मंदिर थोड़ा सा याद रखना, निहाल देवी का मंदिर जो है वो भी गुना में है, चार धाम टेम्पल जामनेर जो है वो भी आपको गुना में देखने को मिलेगा। अच्छा, गुना से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर याद आया जो कि आपको याद रखना है कि जैसे अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर गुना डिस्ट्रिक्ट की, तो गुना डिस्ट्रिक्ट को एक नदी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, और वो कौन सी नदी है, तो वो है सिंध नदी। गुना से आपको एक नेशनल हाईवे जाता दिखेगा जिसका नाम है NH46। तो ये कुछ चीजें आपको हैंड टू हैंड याद करनी।
नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, तो यस हमारे गुना के अंदर एक फेमस जगह है जिसका नाम है विजयपुर, और विजयपुर में आपको एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री देखने को मिलेगी। तो आपको देखना है कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसे NFL बोला जाता है, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज लिमिटेड जो है, इसकी टोटल 4 यूनिट है, और उन 4 यूनिट में एक यूनिट आपके मध्य प्रदेश के विजयपुर में मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है? मध्य प्रदेश के विजयपुर में मौजूद है। और ये विजयपुर कहाँ पर आता है? तो ये आता है गुना में। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं कि क्या है। तो आपको याद रखना है कि ये जो पर्टिकुलर फैक्ट्री जो है वो किसके सपोर्ट से बनाई गई है, तो आपको याद रखना है अमेरिका और डेनमार्क के सपोर्ट से NFL की जो यूनिट है विजयपुर में, उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। बट इसकी वेबसाइट पे दिए गए डाटा के अनुसार बोला गया है कि इसे विद द सपोर्ट ऑफ अमेरिका एंड इटली बनाया गया है। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखना, जैसा क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। अब ये जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री है यहाँ पर, इसके लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो गैस सप्लाई जो है वो कहाँ से किया जाता है, तो वो किया जाता है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन भारत के अंदर, इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि मात्र एक स्टेट से यह पाइपलाइन क्रॉस होती है, और वो है आपका गुना। अब ये जो यहाँ पर हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन है, इसको किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो इसे यहाँ पर गेल के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट फेमस पर्सनैलिटी अगर हम देखें गुना से, तो गुना के अंदर मैंने आपको एक फेमस रियासत बताई जिसका नाम था राघोगढ़ रियासत। सो राघोगढ़ रियासत से इलेक्शन जिन्होंने लड़ा था उनका नाम है दिग्विजय सिंह। क्या नाम है? दिग्विजय सिंह। इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम बात करें दिग्विजय सिंह की, तो दिग्विजय सिंह जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ट्वाइस। 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो रह चुके हैं। जब यहाँ पर 2000 के अंदर छत्तीसगढ़ को सेपरेट किया था, उस समय हमारे यहाँ के CM कौन हुआ करते थे? दिग्विजय सिंह हुआ करते थे। राघोगढ़ से जो है इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, और उसके अलावा ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश के गुना के रहने वाले हैं, और MP के CM रह चुके हैं 2 बार। नेक्स्ट गुना में क्या फेमस है, तो गुना में आपको एक फेमस डैम देखने को मिलेगा जिसे गोपी कृष्ण सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये डैम कहाँ पर मौजूद है? ये गुना में मौजूद है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि हर जगह का कोई ना कोई आपको फेमस इंडस्ट्रियल एरिया होता है। जैसे भिंड में हमने पढ़ा था मालनपुरा, वैसे ही आपको याद रखना है गुना में फेमस इंडस्ट्रियल एरिया का नाम है चैनपुर, जो कि काफी सारे इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पर फेमस है। उसके अलावा आपको यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम देखने को मिलेगा गुना में। जब भी आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आपको गोवा में देखने को मिलेगा। वो एक बहुत ही बड़ा इंडोर स्टेडियम है। बट अगर मैं बात करूँ गुना में, तो यस गुना में भी आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जो है वो देखने को मिलेगा। गुना को यहाँ पर चंबल और मालवा का एंट्री द्वार भी बोला जाता है, कि ये जो है यहाँ से हमको एंट्री भी मिलती है। तो गुना को क्या बोलते हैं? एंट्री गेट ऑफ मालवा एंड चंबल। कुछ फेमस नदियां बहती हैं यहाँ से, सिंध एंड पार्वती नदी। फेमस है किस चीज के लिए? तो साइकिल इंडस्ट्री के लिए गुना जो है वो फेमस है। उसके अलावा ग्राउंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर भी कहाँ देखने को मिलेगा? आपको गुना में देखने को मिलेगा। एक नई चीज चल रही है करंट में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर गुना से जो प्रोडक्ट लिया गया है वो है गुना का फेमस धनिया। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू गुना जो कि आपको याद रखने। थैंक यू।